नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सुनने में तो मुश्किल लगते हैं, पर एक बार समझ आ जाएं तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही कॉमन ग्रामर रूल को समझने वाले हैं जो नाउन रेपिटेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर दो एक्सप्रेशंस हैं, डेज बाय डेज या फिर डे बाय डे। कौन सा सही लगता है? अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है ना? खैर, आज के बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। दरअसल इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से रूल में छिपा है, जिसे कहते हैं द नाउन रेपिटेशन रूल। तो चलिए इसके कोर प्रिंसिपल को समझते हैं। तो रूल बहुत ही सीधा साधा है। जब भी दो एक जैसे नाउन्स मतलब आइडेंटिकल नाउन्स किसी प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो वो दोनों नाउन्स, याद रखिएगा, हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। बस ये तीन चीजें याद रखनी है। नाउन्स एक जैसे हों, प्रेपोजिशन से जुड़े हों और सिंगुलर हों। इस रूल को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना। नाउन, वो भी सिंगुलर, उसके बाद प्रेपोजिशन और फिर से वही नाउन दोबारा सिंगुलर फॉर्म में। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, है ना? चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं और उन्हें इसी रूल का इस्तेमाल करके ठीक करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। गलत वाक्य है वुमेन आफ्टर वुमेन। अब यहां दो आइडेंटिकल नाउन्स हैं, वुमेन, और ये आफ्टर प्रेपोजिशन से जुड़े हैं। तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, दोनों को सिंगुलर होना चाहिए। तो सही वाक्य होगा वुमन आफ्टर वुमन। सिंपल। अब वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। डेज बाय डेज में भी बिल्कुल वही पैटर्न है। डेज एक प्लूरल नाउन है जो प्रेपोजिशन बाय से जुड़ा है, तो रूल के मुताबिक इसे सिंगुलर होना ही पड़ेगा, और इसीलिए सही एक्सप्रेशन है डे बाय डे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डॉर्स टू डॉर्स। यहां पर भी डॉर्स और डॉर्स प्रेपोजिशन टू से जुड़े हैं, तो हमारा रूल क्या कहता है कि ये सिंगुलर होने चाहिए। तो सही वाक्य क्या बनेगा? ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डॉर टू डॉर। देखा कितना आसान है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वेट, इस रूल का एक दूसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा भी है जो वर्ब से जुड़ा है। रूल का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउन्स तो सिंगुलर होंगे ही, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पाइल ऑन पाइल ऑफ बुक्स वर अरेंज्ड। अब यहां पाइल ऑन पाइल तो रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर लोग बुक्स को देखकर प्लूरल वर्ब वर लगा देते हैं और यही गलती हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूरा फ्रेज है ना, पाइल ऑन पाइल, वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखा रहा है। इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी वॉज। एक और एग्जाम्पल देखिए। पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वॉज रेड। यहां भी पेज आफ्टर पेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये एक अकेली क्रिया को दिखा रहा है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब वर नहीं आएगा, बल्कि सिंगुलर वर्ब वॉज का इस्तेमाल होगा। तो सही वाक्य है पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वॉज रेड। बहुत बढ़िया। अब जब हमने रूल के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए इसे याद रखने के लिए एक क्विक सिंपल सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये रही आपकी 2 स्टेप मेंटल चेकलिस्ट। स्टेप 1, क्या दो आइडेंटिकल नाउन्स एक प्रेपोजिशन से जुड़े हैं? अगर हां, तो उन्हें फौरन सिंगुलर कर दीजिए। स्टेप 2, क्या ये पूरा स्ट्रक्चर वाक्य का सब्जेक्ट है? अगर हां, तो उसके साथ हमेशा ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। बस इतना ही है। और आपकी मदद के लिए ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो इस स्ट्रक्चर में आपको बार बार मिलेंगे, जैसे आफ्टर, बाय, ऑन और टू। तो अगली बार जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें या लिखें, इन पर खास ध्यान दीजिएगा। तो अब ये रूल तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक छोटी सी चैलेंज लेते हैं। क्या शिप आफ्टर शिप का इस्तेमाल करके एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाया जा सकता है जिसमें वर्ब भी बिल्कुल सही हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी तरह की प्रैक्टिस से ग्रामर पर कमांड और भी स्ट्रांग होती है।